Okay, so Teres, today is finally 1st January और just wanted to say Happy New Year एंड ये वीडियो मैं लाने वाला था वीकेंड पे क्योंकि जो पिछला वीडियो था वो मैं वीकेंड पे लाया था। पूरा जो फर्स्ट वीक का अपना पीएनएल है वो मैं यहाँ शो किया था। तभी एक दिन से ये रह जाएगा, लेकिन क्योंकि आज 1 जनवरी है तो अगर फ्यूचर में हम जब कम्युनिकेशन करेंगे, हम जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए, तो उसमें जब हमको उनको रिफर करना होगा तो हम इसमें आसानी से रिफर कर सकेंगे। आप भाई 1 जनवरी वाला वीडियो देख लीजिए। तो इसमें मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ कि अभी फिलहाल जो प्रोसेस में एक हम पार्ट ले रहे हैं कि हम यहाँ ये जो चैलेंज लिया है वो किस लिए लिया है, उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो आप देखोगे कि यहाँ एक इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 180 डेज की 2 साइकिल चलाएंगे। तो अभी आज 1 तारीख है, तो आज मैंने तो जस्ट एक क्या कैसे करेंगे स्ट्रक्चर उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे जाएंगी, लोग देखेंगे, तब वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हम 1 जनवरी से 6 मंथ का 180 डेज का एक साइकिल लेंगे और फिर उसमें अगर हमको ठीक लगा तो हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर माना कि एक कम्युनिटी हम अभी, तो हमने कोई ऐसा व्हाट्सएप या टेलीग्राम इंट्रोड्यूस नहीं किया है डेडिकेटली इस चैलेंज के लिए। लेकिन अभी फिलहाल तो जस्ट मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो इसमें जो आप वीडियो देखेंगे तो उस हिसाब से आप उस दिन से या उसके आसपास जब भी चाहोगे उस दिन, अगर हमने कम्युनिटी में ऐसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि भाई आप हम टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सअप, तो उस वक्त आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं इन जनरल ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इससे आप फॉलो करेंगे तो उसमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स तो मैं अभी बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो दो मेन क्वेश्चन है वो मैं यहाँ एड्रेस कर रहा हूँ। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रोड मैप यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अभी फिलहाल तो एक साइकिल की हम बात करते हैं और अगेन ये उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है। जिनको नहीं आती उनको पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी 50 से ज़्यादा हो तो आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक कंसिस्टेंट यहाँ इनकम यहाँ जनरेट करने के लिए इसको एक प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है या मेंशन कर रहा हूँ अभी आपको। वो कितना सक्सेसफुल होता है वो तो वक्त ही बताएंगे आप। तो पहले तो हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि एवरी मंथ हम जीरो से शुरू करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ देखोगे कि जो भी मैं ट्रेडिंग करता था वो फिलहाल मैंने एक 5 दिन का ब्रेक लिया। उस दिन मैंने एक पेपर ट्रेड जैसा तो मैंने किया, लेकिन ये आप नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको 5 दिन तो चार्ट देखना ही नहीं है। तो उससे क्या आप एक जो मेंटली सबकॉन्शियसली आप जो उसको ब्रेक चाहिए, माइंड को डिटेचमेंट चाहिए, वो उसको मिलेगा। तो वो आप एक फ्रेश अप्रोच इसको दे पाएंगे, एक आप नए पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो पहले तो आपको 5 दिन का यहाँ हम ब्रेक लेंगे या 7 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद वीक में हमारे पास 5 दिन होते हैं, वीकेंड पे छुट्टी होती है। तो फर्स्ट वीक में फेज 1 हम अभी कर रहे हैं, तो उसमें 1 आपको लॉट से ट्रेड करना है। मिनिमम एक लॉट ही हमको लेना पड़ेगा। और बेनिफिट वाली बात ये है कि जो 75 का लॉट साइज था वो अभी 65 का लॉट साइज हो गया है। तो उसमें भी जो थोड़ा 500-1000 रुपये का भी डिफरेंस आएगा तो वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। तो वो एक अच्छा आपको यहाँ उसका प्लस यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है जो भी अभी आगे करेंगे उसको। तो ये फिलहाल तो मेरा 2 वीक का पीएनएल है। उसमें आज का जो देखोगे कि उसका मैंने रील तो डाल दिया है। तो आज तो वैसे भी साइडवेज मार्केट था, ओपन हुआ साइडवेज रहा, तो मैंने उसमें 25 पॉइंट की जगह आप देखोगे कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। तो उस हिसाब से अभी कल का जो है, अभी मैं सीधा वीडियो नेक्स्ट वीकेंड पे लाऊंगा। ये आज जस्ट 1 जनवरी थी इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो मेरा इसमें अप्रोच ये है कि जो भी मेरा इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं या जो ये एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन चैलेंज फॉलो करना चाहता है, जो एक कंसिस्टेंट इनकम मंथली जनरेट करना चाहते हैं, तो उनको जो रोड मैप चाहिए, या तो वो हाथ पैर मार रहा है या खुद से कुछ कर रहा है नहीं हो पा रहा है, और
मोस्टली हम मैं बहुत सारे रूल्स ब्रेक करता था, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, पहले भी करते थे जब वो, और जो नए लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस होके आएंगे वो भी करेंगे। तो मैं बहुत सारे रूल्स ब्रेक करता था, तो मैंने उसको धीरे धीरे एक एक करके एलिमिनेट कर रहा हूँ अभी। मैं भी नेट टू नेट लॉस में ही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टोटल नेट टू नेट लॉस है उसको एक हम चेन ब्रेक करें। फिर यहाँ से जो एक जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ एटलीस्ट छोटा छोटा जो हम ऐसे हमारे मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मानते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे यार वो मैंने उस वक्त ऐसे अप्रोच करना चाहिए था, उस वक्त तो हमने जो गलती की वो की अनजाने में, जाने अनजाने में। लेकिन उस वक्त कोई मेंटर नहीं था, कुछ ना भी, आपको भी सब पता है, हम मेरे को भी सब पता है ट्रेनिंग क्या कैसे होती है। हम सब लोग जो लैगिंग कर रहे हैं वो डिसिप्लिन में लैगिंग कर रहे हैं। तो ये 180 डेज का जो एक प्रोसेस है वो है ही इसीलिए कि हम अपना डिसिप्लिन को यहाँ फिक्स कर सके। सेटअप तो आप सबको भी पता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और मैं ऐसे वीडियो बनाते भी नहीं हूँ कि ये मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो है। मेरा एक खुद का जो मैं फॉलो करता हूँ वो है, आपका जो आप फॉलो करते हो वही फॉलो करना है। आपको पता ही है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको पता ही है कि एक बार अगर मानो कि आप अर्ली एग्जिट करते हो, तो उसमें एग्जिट करने के बाद आप देखते हो कि अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो मेरे को इतना मिल जाता, ये और मेरे को पता ही था कि इतना तो होगा ही। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आपका जो सेटअप है वो वर्क तो कर ही रहा है, आप जो लैगिंग कर रहे हो वो डिसिप्लिन में लैगिंग कर रहे हो। तो ये जो मेरा अप्रोच है वो इसीलिए है कि हमको यहाँ जो सेकंड जो मेन है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। आप बाकी सब जो कोर्सेज करते हो उसमें करते हो, उसमें 90% सेटअप के ऊपर होता है, 10% साइकोलॉजी पे होता है। मैं यहाँ 90% साइकोलॉजी पे रखूंगा, वैसे तो 100% ही। मैं यहाँ कुछ आपको क्वाल टिप्स या वो देने के लिए अभी तो आया नहीं हूँ, और दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं डिसिप्लिन पे। जैसे कि आप देखोगे कि मैं लास्ट वीक में बहुत सारे ट्रेड ले रहा था, लेकिन अभी मैं उसको धीरे धीरे कम कर दिया। इसमें शायद से 30 को मैंने 2 ट्रेड लिए थे, और देखोगे कि उस पे 2 लॉट से मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड लिया था। और आप देखो कि उसका रिजल्ट तुरंत ही दूसरे दिन मेरे को दिखा कि मैंने कैसे मिस्टेक की। यहाँ 25 पॉइंट का फर्स्ट एसएल हुआ था, दूसरे जो ट्रेड था उसमें मेरे को लगा कि इसमें बाइंग नहीं आ रही, तो उसमें 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके मैं निकल गया, लेकिन क्योंकि वो 2 लॉट था, इस वजह से मेरा लॉस ऑलमोस्ट बड़ा ही हुआ। और दूसरे दिन 50 पॉइंट का मेरा टारगेट हिट हुआ, लेकिन ये इसको ओवर पावर नहीं कर पाया, हालांकि वो लॉट साइज भी 65 हो गई। लेकिन आप इसमें देखोगे कि अगर मैंने एक ही ट्रेड लिया होता तो 1 आर का लॉस होता, और यहाँ मैंने 1 वर्सेस 2 का रिस्क रिवॉर्ड लिया, 50 पॉइंट का मेरा टारगेट हुआ, तो वो उसको कंपोजिट करके आप मेरे को ब्रेक इवन पे ला देता। लेकिन क्योंकि मैंने 2 ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट किए, तो उस हिसाब से वो इसमें वो मेरा ऑलमोस्ट वहाँ मीट किया होगा कि, लेकिन ब्रोकरेज वो सब अलग है, मैंने इसमें वो मेंशन नहीं किया है। तो उस हिसाब से ये एक हम स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे लूप होल है, लीकेजेस है, जिसकी वजह से हम नेट टू नेट, हो सकता है कि आप पीएनएल वाइज भी प्रॉफिट में हो, लेकिन क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ब्रोकरेज इतना पे कर रहे हो, वो भी एक यहाँ नेगेटिव पॉइंट बनता है हमारे लिए। तो यहाँ आप देखोगे कि फर्स्ट हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो ये आपका 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, जो भी आपको सही लगता है एक आप बफर पीरियड लीजिए। उसमें आप एक डिटॉक्स कीजिए अपने माइंड को, कि आपने को ठीक है जो हुआ सो हुआ। अभी हम एक डिटॉक्स कर रहे हैं, हम चार्ट को देखना ही नहीं है, जितना कम देखोगे, जितना कनेक्ट करोगे, उतना आप फ्रेश अप्रोच से आ पाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि अपने को जो आपका सेटअप है, अगर आपको लगता है कि वो सही है, आपको उसमें रिजल्ट मिल रहे हैं, एक्यूरेसी 50 से ज़्यादा आ रही है, और आप जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो करेक्ट जा रही है, उसमें आपको 1 वर्सेस 2 का टारगेट इसमें दिख रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो, बात की बात है, इसी को फिक्स करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें आपको 1 लॉट से फिर शुरुआत करनी है। अभी फिलहाल तो मैं इसमें फर्स्ट वीक में 1 लॉट से शुरू किया, अभी ये दूसरा वीक चल रहा है, और शायद से मैं थर्ड वीक मतलब परसों से 2 लॉट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो 1 लॉट से ही शुरुआत करनी है, आपको एक ही लॉट ट्रेड करना है, आपको अभी जंप करना ही नहीं है, ना ही इसमें हम थ्रू आउट जंप कभी लेंगे, क्योंकि फिर ये ऐसा ही होगा कि आप जंप लोगे
यहाँ आप देखोगे कि आपने जो भी एक कॉर्पस या एक ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड किया होगा, मानो कि आप एक लॉट से ट्रेड किया 10 दिन, फिर 5 दिन से मतलब दूसरे ही वीक फिर आप 5 लॉट से करोगे और उसमें अगर आपके एक दो लॉस हुए तो आपने जो 10 दिन वहां ट्रेड किया था उसका जो भी सारा प्रॉफिट था वो 2 दिन में चला जाएगा। जस्ट मैंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आपको ऐसा एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी यही होता है। मैं क्या करता था कि छोटे कैपिटल से शुरू करता था, एक एक दिन प्रॉफिट बनाता था, उसमें 5-7 दिन का प्रॉफिट में इकट्ठा करता था। फिर 7वें 8वें दिन एक्सपायरी के दिन कुछ ऐसा होता था कि वो मोमेंट नहीं आता था और मैं जो एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि अपने जो करते हैं वो होता ही है, और मैं उसको ट्रेड करता था और उसमें फिर डबल डाउन करता था, एवरेज आउट करता था, सब करता था जो भी अपने सारी 4-5 ही मिस्टेक करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग वो सब तो वो करता था। और अभी 10 दिन का जो मैंने छोटे से कैपिटल से शुरू करके किया, मतलब उसको बड़ा किया था, वो एक ही दिन में चला गया पूरा। अभी मेरे को, क्योंकि कैपिटल तो चला गया, अब लो हो गया, अभी वापस से कैपिटल को अरेंज करो, फिर उसको वापस से जीरो से शुरुआत करो, और वापस से 5-10 दिन के बाद मैं वहां पहुंचता था जहां मैं ऑलरेडी था। तो मतलब ये एक दिन की गलती की वजह से अपने पिछले 10 दिन का प्रॉफिट भी जाता था, और अगले 10 दिन का प्रॉफिट हम अगर कमाते हैं तो भी एक महीने बाद हम ब्रेक इवन पे आते हैं जहां हम पहले ऑलरेडी थे। और फिर अगर उसमें भी 2-4 दिन लॉस हुआ तो ये जो 10-20 दिन का प्रोसेस है वो 25 दिन का हो जाता था, मतलब कि 1.5 महीना, डेढ़ नहीं मतलब 1.5 महीना ऑलमोस्ट, क्योंकि लॉसेस ज्यादा ही होते थे। फिर अगर उसमें आपने एक प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर आपने अगर डिसिप्लिन तो मेंटेन अपने करते नहीं है, फिर वापस से वो लूप पे से मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाया। तो अभी ये हम कर इसीलिए रहे हैं क्या कि हम एक डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे और थ्रू आउट 180 डेज यही फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने भी देखा, आपने भी देखा कि अगर आप मैथमेटिकली डिसिप्लिन को रिस्क रिवॉर्ड क्यों वर्क करता है या क्यों लोगों को प्रॉफिटेबल बनाता है और क्यों लोगों को लॉस जो है वो मतलब रिड्यूस करता है। तो ये यही जो यहाँ मैंने जो एग्जांपल दिया वही इसका राज है। तो मैं अभी यहाँ आपको इसका जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो जो अभी मैं आपको बता रहा था उस हिसाब से अभी मैं भी इसमें कितना फॉलो कर पाऊंगा वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ अपने इस प्रोसेस का कि आज भी अगले 31 दिसंबर तक हम मैं क्या कर सकता हूँ कि हमने जो डिसाइड किया था मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन क्या हम उसको टेक्निकली या फिजिकली उसमें हम जो हमारा माइंडसेट है वो उस पर स्टिक होता है कि नहीं होता है, उसको हम जो रोड मैप हमने डिफाइन किया हुआ है वो माइलस्टोन हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो सारा खेल है वो साइकोलॉजी का ही है इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपको बेसिक ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो पहले वो सीख लो, फिर आप पेपर टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसमें अगर आपको कुछ रिजल्ट मिलते हैं तो फिर ये एक आपका रोड मैप है उसको फॉलो करना है। और अगर आप फ्रेशर्स हो, किसी ने अभी तक ट्रेड नहीं किया, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग 5 7 10 साल से ट्रेड कर रहे होंगे और लॉसेस में ही रहते हैं मोस्टली। और इसमें जो मेन खेल है वो डिसिप्लिन का है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जैसे अभी ये दिसंबर में अगर मानो, पहले मैं एक्स को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि ये लॉट साइज है 1 से 12 तक। अगर हम हर महीने एक ही लॉट इंक्रीज करेंगे तो जनवरी से शुरू करेंगे दिसंबर तक 12 महीने के 12 लॉट हो गया। अभी एक अच्छी बात जो हुई, लॉट साइज चेंज हुआ 65 का, तो वो आपको थोड़ा यहाँ बेनिफिट करेगा, प्रॉफिट कम करेगा, लॉस भी कम करेगा, उसको बाय करने के लिए जो पैसे जो चार्जेस है वो भी ट्रेडिंग कैपिटल आपको कम लगेगा। और दूसरा है कि ओके, तो मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 50 पॉइंट का 1 vs 2 का टारगेट लूँ। कुछ लोग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, जो भी आप रखते हो। लेकिन जो भी आप रखते हो कोशिश करना है कि वही एवरी ट्रेड में सेम रखना है। हो सकता है कि वो मैं रूल्स में आपको डिस्कस करूंगा कि उसमें आपको एक जो एनालिसिस की है आपने वो लेवल आपको पहले से ही डिफाइन करके रखने हैं। लाइव मार्केट में आपको
ट्रेड अभी फिलहाल तो मैं एक ही ले रहा हूँ और हम रूल्स वाइज भी एक ही लेंगे। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो दो लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि एक लॉट जो हम लेते हैं दिन का वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है वर्सेस टू लॉट अगर हम मतलब दो ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड में बेनिफिट ये होता है कि मानो कि जो मैंने अभी यहाँ आपको एग्जांपल दिया वैसे अगर आपने एक ट्रेड दिया है 1 आवर का नुकसान होगा दिन खत्म। दूसरे दिन आपने टारगेट किया है 2 आवर का प्रॉफिट, एक जो लॉस था वो रिकवर हुआ, 1 आवर का आपका एक एसएल बफर क्रिएट हो गया। तभी मानो कि आप अगले दिन लॉस करेंगे तो 2 आवर का प्रॉफिट 2 आवर का लॉस, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। लेकिन अगर आप दिन के दो ट्रेड लेते हो, हालांकि ये हम अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आपके सक्सेसफुल एक्यूरेसी ज्यादा रहती है तो वो उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि दूसरे लॉट में अगर प्रॉफिट करेंगे दूसरे ट्रेड में तो वो रिकवर करके 1 आवर के पे क्लोज करेंगे प्रॉफिट पे। तो उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर अगर आप नए हो, ट्रेडिंग आपको नहीं आ रही है, तो फिर इसमें जैसा मेरा हुआ वैसा ही होगा कि आप आज भी 2 आवर लॉस करेंगे, 2 दिन लॉस हुआ तो 4 आवर का नुकसान हो जाएगा। फिर आप जो तीसरे दिन प्रॉफिट करेंगे तो 2 आवर का प्रॉफिट होगा, तो अभी भी 2 आवर का आप नेट में लॉस में चल रहे हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% ज्यादा है, 50-60% से, तो आप टू लॉट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, नए हो, तो फिर आप एक ट्रेड पे जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी के लिए अच्छा है कि अगर आप उसमें लॉस भी हुआ तो आपको पता है कि भाई ये मैं कल अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो ये रिकवर होके मैं 1 आवर के वापस से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो इस हिसाब से एक ट्रेड हमने लिया, एक लॉट, और इसमें 65 क्वांटिटी है, 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, तो उसमें 3250 का प्रॉफिट होगा। मानता हूँ कि इसमें हर दिन आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होगा। कभी हो सकता है जैसे कि मैं 38 टू 40 पॉइंट का भी प्रॉफिट लेता हूँ, तो 1 वर्सेस 1.5 का वो प्रॉफिट हो गया। जैसे कि कल 120 जो प्रीमियम है वो स्पाइक हुआ था, उसमें राइज हुआ था, तो आप देखोगे कि उसमें 1 वर्सेस आप 3-4 का भी टारगेट मिल सकता था। तो हालांकि मैंने लिया नहीं, मैंने तो 50 पॉइंट का टारगेट जो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पिछले आगे के 2 दिन लॉस हुआ था, तो मैं वो स्ट्रीक थी वो ब्रेक करना चाहता था, इसलिए मैं 50 पॉइंट लेके निकल गया। और ये जो ब्राउन कलर है वो पहले लाल कलर ही था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में बराबर दिख नहीं रहा था, इसलिए अभी मैंने ब्राउन कर दिया। फ्यूचर में शायद से मैं वापस से और कोई कलर कर दूंगा। तो अगर आप 3250 का प्रॉफिट करते हो, ठीक है, एक दिन का, ये मैथमेटिकली हाइपोथेटिकली अभी हम ये मान के चलते हैं, और यहाँ आप देखोगे कि ऊपर फॉर्मूला भी है, और इसमें मैंने, आप यहाँ देखोगे कि मैंने मल्टीप्लाई बाई 10 किया है। ओके, अब ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जो मैं पहले मिस्टेक करता था। पहले मैं क्या सोचता था कि चलो इतना प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 20, या अप्रोक्स उतने ही ट्रेडिंग सेशन होते हैं हमारे पास, 20। कभी कभी छुट्टी है वो वर्किंग डेज में आती है तो और कम दिन हो जाते हैं, और अगर वो वीकेंड पे आती है तो फिर 20-21 दिन के आसपास हमारा उसमें प्रॉफिट में गिन के चलता था। लेकिन हर दिन तो प्रॉफिट होता नहीं है। तो ये छोटी छोटी बात समझने में मेरे को बहुत वक्त लगा, और ये अभी मैं फिलहाल अपनी कम्युनिटी के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखोगे कि मैंने नेट टू नेट 10 प्रॉफिटेबल डे ही गिने हैं। बाकी के जो 10-11 दिन है उस पे क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने 5 दिन लॉस किया, 5 दिन और प्रॉफिट किया, तो 5 दिन का जो लॉस होगा वो 5 आवर का आपका लॉस हुआ है। और आपने इसमें 5 आवर का प्रॉफिट किया, मतलब 5 दिन आपने प्रॉफिट किए, तो वो 10 आवर का आपका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो उस हिसाब से अगर वो 10 दिन को आप अंदर सेट ऑफ करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे लॉस को, तो आपका 5 आवर प्रॉफिट आएगा। और वो अगले जो हमने सेपरेट 10 दिन 10 डेज जो डिफाइन किए हुए सेपरेट रखे हुए हैं, वो इसीलिए रखे हैं कि जो अपने लॉस करेंगे वो उसमें ही सेट ऑफ हो जाए। क्योंकि आपकी 50% भी अगर एक्यूरेसी है, तो 20 में से 10 दिन तो आप प्रॉफिट करोगे, तो ये 10 दिन तो इस तरफ आ गए अपने, जो मैंने इसमें कैलकुलेट किया है। बाकी के जो 10 दिन है उसमें से मानो कि आप 5 दिन भी लॉस करते हैं और 5 दिन प्रॉफिट करते हैं, तो भी 5 आवर का आपके पास प्रॉफिट रह रहा है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा दिन प्रॉफिटेबल रहे। आप यहाँ देखोगे कि मैंने लिखा भी है कि आपको फॉलो करने हैं रूल्स। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स मैंने आपके लिए कम्युनिटी के लिए डिफाइन किए हुए हैं। आपको अपने भी रूल्स करने हो तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रूल से चलोगे, तो अगर आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे या अपने जो बाकी हम कम्युनिटी में किसी और मेंबर से डिस्कस करोगे, तो
अगर सब लोग एक ही तरीके के स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, तो उनके लिए समझने में आसानी हो जाएंगी। तो जो रूल्स है वो तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जो मेजर रूल्स यहाँ इसके लिए मैंने मेंशन किया वो यही है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने उसमें सिस्टम में ही स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का जो भी होता है वो उसमें डाल दिया, और फिर स्क्रीन ऑफ कर दिया या तो कट ऑफ कर लिया। मैं कुछ अपना दूसरा काम करने लगता हूँ। उसमें मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट का भी अलर्ट डाल देता हूँ, तो जब भी या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, वो मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसमें सिस्टम में साउंड होगा तो पता चलेगा। तो ही अपने को उसको देखना है। और दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा और इम्पल्सिव हो, अगर आपने देखा कि यार ये तो लॉस हो गया अभी, मेरे को लगता है मेरे फेवर में जाएगा, या तो ये जा रहा है अभी, अगर ऐसा आपका नेचर है, तो ये सारे रूल्स में फिर आगे आपको डिस्कस करूंगा, तो वो हमको एक एक करके एलिमिनेट करना है। तो अगर आपका ऐसा इम्पल्सिव बायसनेस रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, आप लाइव मार्केट में फंड ऐड करते हो, एक लॉट हमने डिसाइड किया है उसकी जगह 2 10 20 लॉट ले लेते हो, डबल डाउन करते हो, एवरेज आउट करते हो, होप ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग, वो सब करते हो, तो फिर आपको 3 बजे के बाद ही देखना है, आपको अलर्ट भी नहीं डालना, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। अगर आप तो ये एक आपको रूल्स फॉलो करोगे तो ये मैथ्स वर्क करेंगे। अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो ही ये एक आपको सक्सेसफुल बिजनेस की तरह, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस हम कहते हैं, आप अपने हिसाब से चलाओगे तो फिर ये नहीं चलेगा। तो फिर ये प्रोसेस ये आप शुरुआत ही मत करो, जो कर रहे हो वही करो आप। ओके। तो उसमें डिसिप्लिन फॉलो करोगे, लॉस के वक्त तो सही उसको करना ही है, स्टॉप लॉस को एक्सटेंड नहीं करना है या तो उसको हटा देना है या लगाना, ये तो करना ही है। स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो गया, सामने आपको टारगेट के लिए भी वेट करना है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने एग्जांपल सोच के रखा है, वो मैं आगे के वीडियो में कभी डिस्कस करूंगा। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि मानो कि 2 दिन लॉस हुआ, जैसे कि ये कल मैंने 50 पॉइंट्स के लिए रुका, जब वो 25 से रिट्रेस हो रहा था, मेरे को लगा कि यार तीसरा दिन लॉस का हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रुका, फिर वो 40 तक गया, फिर वापस से पुल बैक आया, फिर वापस से एक पुश आया, 50 पे निकल गया। मेरे को लगता था कि थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा चला जाएगा, और अगर जाता भी तो भी शायद मैं अगर उतना मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरे को स्ट्रिक तोड़ना था, और एक कॉन्फिडेंस के लिए भी चाहिए कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस के भी हमने एक प्रॉफिट किया, और दूसरा कि एक अच्छा कैपिटल भी हमको प्रोटेक्ट करना है। आप देखोगे कि मैंने 10,000 से शुरू किया है, उसमें मैंने पिछले वीक में 2,500 इन्फ्यूज किए थे, और कल मैंने 7,000 इन्फ्यूज किए। अभी आप देखोगे कि 19,000 का कैपिटल हमने मार्केट में लगाया। 10,000 से शुरू किया था, 19,000 मतलब टोटल 19,000 कैपिटल अभी हमने मार्केट में रखा था, जिसमें अभी 14,000 दिख रहा है। ओके, 5,000 का यहाँ आप देखोगे नेट टू नेट, यहाँ भी हम लॉस में है 2 वीक में, और 55 पॉइंट का यहाँ लॉस चल रहा है। मानो कि आज अगर यहाँ मैं वापस से 1 वर्सेस 2 का रिस्क रिवर्ड लेता, 50 पॉइंट लेता, तो आज यहाँ आपको प्रॉफिट दिखता है नेट टू नेट में। लेकिन आज मैंने लिया, वो 25 पॉइंट गया अपने फेवर में, फिर घूम के साइडवेज हो गया, फिर उसमें कुछ बाउंस आया ही नहीं। अभी मैंने देखा नहीं है कि ये हुआ कि नहीं, लेकिन वो ठीक है, वो तो फिर मैंने कहा वैसे मैथ है। अभी मानो कि यहाँ मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, आप 25 पॉइंट, फिर यहाँ 950, आज मैंने 25 का ही मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन जब वो दूसरी बार नीचे फॉल कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं ऑलरेडी 2 घंटे से बैठा हूँ, और आज यहाँ यूएस में छुट्टी होगी, तो उस हिसाब से फिर यहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, और फुल स्टॉप लॉस रहने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अभी स्टॉप लॉस से हिट करेंगे, क्योंकि डीके हो रहा है उसमें। इसलिए मैंने उसको टेल कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए, कि अगर जाएगा तो यहाँ से घूम जाएगा, तो ऑब्वियसली वो उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। तो ऐसे आपको स्मार्ट डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा अभी साइलेंट है, बहुत ही साइडवेज रह रहा है। और ये मैंने शायद शुरू ही ऐसे वक्त किया है, क्योंकि सारे दिन देखोगे कि मेरा जो 5 दिन का ये जो छुट्टी थी, उसमें मैं पेपर ट्रेड कर रहा था, तो उसमें फर्स्ट ट्रेड में मानो कि स्टॉप लॉस हो गया, और सेकंड ट्रेड में ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना तो टारगेट हिट हुआ। अगर 330 पे भी आप क्लोजिंग के वक्त उसमें मैं देख रहा था, तो वो 5-7 पॉइंट के प्रॉफिट में हमको लॉस में, मतलब प्रॉफिट में ये क्लोज दे रहा था। तो उस हिसाब से बहुत सारा दिन दिसंबर में गया ही साइडवेज है। तो मैंने गलत वक्त पे शुरू किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो फिर अब मैं इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ताकि एक आपको जो भी फ्यूचर में 6 महीने बाद या 2-4 महीने बाद भी देखेगा, तो उसको ये दिखेगा कि हम यहाँ से
ऐसे सिस्टमेटिकली इसको फॉलो कर रहा है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये सब प्रोसेस वर्क कर रहा है। तो अभी मैं वापस से बहुत में यहाँ आगे निकल गए। तो 10 दिन का प्रॉफिट नेट टू नेट में गिन रहा हूँ, बाकी के 10-11 दिन जो भी एक्स्ट्रा होगा वो वहां से लॉस और प्रॉफिट वहां अपने हिसाब से वो सेट ऑफ हो जाएंगे। अपना गोल ये है कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को रिलीजियसली फॉलो करेंगे। आपके फेवर में जा रहा है तो फिर हम उसको होल्ड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर रहा था कि वैसा जल्दी नहीं निकलेंगे। लॉस में भी बैठे रहना है, बैठे रहना है मतलब स्टॉप लॉस तक, और टारगेट में तो बैठे ही रहना है, क्योंकि देखो मार्केट जो टारगेट या स्टॉप लॉस वो मार्केट के हाथ में, वो ना तो आपके हाथ में ना तो मेरे हाथ में। अगर हमारा व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको लॉस होगा मुझे ही सिर्फ फायदा होगा, और नीचे जाएंगे तो हम दोनों को लॉस होगा। हम दोनों क्या करें, हम दोनों अपने जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सेटअप है, उसके हिसाब से उसको एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस को वहाँ पे मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत बार मेरे से पहले मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको दूंगा। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं एक अच्छा सा अपने उसको एनालिसिस करके मैंने रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमको फोमो होता है कि अरे यार ये तो भाग जाएगा, ये तो मेरे जो नीचे सपोर्ट है वहां हमको लॉन्ग करना है, लेकिन उसके ऊपर से ही वो निकल जाएगा। तो जल्दबाजी में अपने ऊपर इसको लॉन्ग कर दिया, थोड़े से ऊपर लेवल, मतलब मानो कि मूविंग एवरेज या कुछ माइनर सा सपोर्ट है, लेकिन हमको टेक्निकली पता है कि यहाँ इस लेवल पे आएगा तो ही हमको लॉन्ग करना है, और इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से घूमेगा। लेकिन क्योंकि अपने थोड़े से जल्दी उसमें एंट्री कर देंगे और उसको नीचे तो आना ही था, हमको भी पता था, लेकिन हमको फोमो था कि ये वहीं से कहीं से निकल ना जाए, जो कि हर बार नहीं जाता, हमको भी पता है। हमको पता है कि यहाँ हमने डिफाइन किया है तो वहां तक रिट्रेस होने के लिए आएगा ही, और या तो फिर रेजिस्टेंस है तो बाउंस करेंगे ही। लेकिन फोमो में अपने जो अपनी एनालिसिस है उसको भी फॉलो नहीं करता है, उसको हम जल्दी एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसको रिट्रेस होने के लिए आता है, और फिर वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो फिर वो डीके की वजह से रिट्रेसमेंट में वो प्रीमियम टूट रहा होता है, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर हम रिवेंज शेयरिंग में चले जाते हैं। कभी कभार वहां से बाउंस आता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो हमको लगता है कि यार हर बार ऐसा ही होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर दूसरी बार ट्रेड लेते हैं और फिर हमको प्रॉफिट होता है। वो एक दो बार होता है, लेकिन उसकी वजह से बाकी 10 बार हम लॉस करते हैं। तो इसीलिए ये रूल्स हमको फॉलो करने हैं कि स्टॉप लॉस हम फिक्स रखेंगे। मार्केट ले लेता है कोई बात नहीं, मैं बस एक रूल्स जो रिमाइंड करके रखता हूँ कि मार्केट में अगर आपने हार्डवर्क किया है तो वो उसका रिवॉर्ड आपको देगा ही। आज नहीं देगा तो कल देगा, जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि इस दिन तो हमारा एनालिसिस था, उसमें उस हमको स्टॉप लॉस मिला ही। अगर मैंने एक ही ट्रेड लिया होता तो दूसरे दिन एक दिन में तो मैं कुछ नया सीखा नहीं हूँ, कुछ अलग मैंने किया नहीं है, वही जो एनालिसिस कल अपने जो नॉलेज से कर रहा था, दूसरे दिन भी वही सेम नॉलेज से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन वो मेरे फेवर में चला गया। ठीक है, आज भी हमने अब वही सेम एनालिसिस से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, सो मैं जो बात कर रहा था, जो स्लोगन की बात कर रहा था, वो था कि मार्केट ऑलवेज पे। जो आपने एनालिसिस किया है वो आपका हार्डवर्क है, उसके हिसाब से वो आपको रिवर्ट कर ही देगा। और जो था अभी मेरे लिंक टूट गई, कोई बात नहीं, तो उस हिसाब से वो है। और तो मतलब आपको स्टॉप लॉस फिक्स लेना है, और बहुत ही मतलब ओवर ट्रेडिंग वो सब थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे को पता है, इसीलिए हमने 5-7-10 दिन का एक डिटेचमेंट साइकिल हम रन करेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको वापस से गेम में आना है। एक लॉट से शुरू करेंगे, फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट। हो सकता है आपको अगर ऐसा है तो आप शुरुआत में 1 वर्सेस 1.5 के भी टारगेट रख सकते हो, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए कि भाई हाँ ये वर्क कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखोगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी एनालिसिस से आपको पता ही है कि क्या वो रिजल्ट दे रही है। जो लेगिंग कर रहे हो, डिसिप्लिन में लेगिंग कर रहे हो, तो हम यहाँ इसलिए कम्युनिटी बिल्ड करेंगे ताकि आपको भी कुछ लगे कि भाई ये मॉनिटर कर रहे हैं, इनको पता है, ये पूछेंगे, या तो आपके फ्रेंड्स है उसके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको यहाँ देखना है कि डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। जब तक आइदर साइड मतलब एक बार एंट्री ले ली फिर उसको छोड़ देना है, फिर या तो वो स्टॉप लॉस देगा या तो टारगेट देगा, वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जल्दी एग्जिट नहीं करना है टारगेट में, लेट एग्जिट नहीं करना है उसमें लॉस में।
दूसरा जो है कि ट्राई टू मेक मोर पॉइंट देन डिसाइड। ओके, अभी 50 पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए ज़्यादा ही है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि 50 पॉइंट निफ्टी अभी नहीं जा रहा है इस दिन में। अभी तो टोटल पूरे दिन की जो रेंज होती है वही 100 पॉइंट की होती है। लेकिन जो पहले हम ट्रेड देखते थे वो आराम से हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन तो चला ही जाता था। 1-2 दिन ऐसा होता था कि एवरेज रहता था, तो मतलब वो वीक वाइज वीक चलता रहता था। तो वो तो हर बार होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 50 पॉइंट नहीं मिल रहा है तो फिर 40 पॉइंट लेके भी निकल जाएंगे। जैसे आज मैंने 2 घंटे वेट किया, उसके बाद भी वो स्पाइक नहीं आया, तो फिर मैं उसको धीरे टारगेट को रिड्यूस कर रहा था 50 से 40 पॉइंट पे, लेकिन वो बाउंस ही नहीं आया दूसरी बार। और मेरा ये था कि कल के दिन का स्विंग का जो हाई है वो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा आज भी एक रैली हमको मिल सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। अब ब्रेक इवन पे भी मैं नहीं निकला। मैं वेट कर रहा था कि बाउंस आएगा, लेकिन फिर 2 का 2.5 घंटा हो गया। फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस को टेल किया, उसके बाद भी वो वापस से ब्रेक इवन पे आया। वहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था, वो मैंने रील में एक्सप्लेन किया हुआ ही है। फिर उसने जाके अपना स्टॉप लॉस हिट किया। तो मतलब आप अभी जस्ट इसको एक बार सुन लो, फिर अपने प्रोसेस पे जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा मेरा रूल है कि आपको ट्राई करना है कि चाहे चलो एक ही पॉइंट, 1 या 2 पॉइंट ही सही, आपको प्रॉफिट में उसको ज्यादा लेना है। मतलब 50 पॉइंट हमने डिफाइन किया। अगर आप 52, 53, 55 पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट भी 1-2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे करके एक आपका एक एसएल बफर हो जाएगा। तो मतलब अपने 1 वर्सेस 2 का तो रिस्क रिवॉर्ड ले ही रहे हैं, लेकिन ये भी 5-7 पॉइंट आपका उसमें जो आपका एसएल बफर है वो आपका एक बैकअप फंड तैयार कर रहा है, जो आप अपॉर्चुनिटी आपको देंगे एक नया ट्रेड करने के लिए। ठीक है, टारगेट तो आपको दे ही रहा है, लेकिन यहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट यहाँ से इकट्ठा करेंगे तो वो भी एक एक आपका स्टॉप लॉस वहाँ बफर क्रिएट होता रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ आप 1-2 पॉइंट लेके जाओ। Above we saying at least hold till target, not exit in fear of losing profit. Here hold for extra point, 2-3 is good। हाँ, मतलब 2-3 पॉइंट भी आपको ज्यादा मिल रहा है। वो आपका एक महीने में या 15 दिन में एक आपका एसएल क्रिएट कर लेंगे, तो वो आपका एक रिवॉर्ड है वो आपके लिए। और जैसे कि मैंने कि यहाँ भी लिखा ही है कि जरूरी नहीं कि हर बार 3-4 आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो महीने में 1-2 दिन होगा कि आपको 3-4 मिल जाएगा। बहुत दिन ऐसा भी होगा कि जैसे कि आज था साइडवेज मार्केट कि 1 वर्सेस 2 भी नहीं मिलेगा। तो उस दिन अगर आप हो सकता है 2 घंटे होल्ड करने के बाद अगर उसी रेंज में 1 वर्सेस 1 के आसपास घूम रहा है तो फिर आप वहाँ बुक कर लेना है। फिर जानबूझ के हम कहते हैं ना, जो मिला वो अपना बाकी सब सपना, उस हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। और जो थर्ड है वो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि 10 दिन ही हम प्रॉफिट मान रहे हैं उतना ही होगा, बाकी के 10-11 दिन है वो लॉस ही होगा। ये अभी हम मान के ही चलते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम 10 दिन में भी 1 वर्सेस 2 का ही 50 पॉइंट लेके चल रहे हैं। अगर मानो कि आप दिन में भी 1-2 पॉइंट ज्यादा कैप्चर कर रहे हो और 10 दिन से ज्यादा मतलब 11, 12, 15 उस ऐसे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मार्केट भी अच्छा है, तो उस हिसाब से आपका ये जो मैंने यहाँ प्रॉफिट गिना है वो ऑटोमेटिकली दोनों केस में बढ़ जाएगा। आप जब स्टॉप लॉस और टारगेट फॉलो करोगे तो वो जो आपका बड़ा बड़ा लॉस होता था उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई लॉस बड़ा नहीं होगा। लॉस ही लिमिटेड होगा कि जो अगर दूसरा ही ट्रेड अगर प्रॉफिट में गए तो वो ऑटोमेटिकली तुरंत रिकवर हो जाएगा। और फिर आप प्रॉफिट में ज्यादा बार उसमें लंबे समय के लिए स्टे करोगे। अभी तक क्या होता था कि प्रॉफिट चलो होता भी था, लेकिन लॉस वाले दिन बहुत होते थे, या तो एक ही दिन हम ओवरटेक करके बड़ा ले लेते थे कि 2-4 दिन का प्रॉफिट उसमें चला जाता था, तो आप लॉस में ज्यादा रहते थे। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस वाला, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपका लॉस छोटा ही रहे, बड़ा ना हो, और टारगेट बड़ा ही रहे, छोटा ना हो। अगर अर्ली आप निकलोगे टारगेट तो फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर वो कुछ मतलब ही नहीं है इस बात का। और अगर आप 2-4 पॉइंट ज्यादा ले रहे हो, डे वाइज भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। अभी मैं जो ये फॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं एक फॉलो करता हूँ कि मेरे को वीकली प्रॉफिट में रहना है। अगर मैं हर वीक प्रॉफिट पर रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मंथली प्रॉफिट में चला जाएगा। और 10 में से अगर आप अच्छी बात है 12, मैं तो कहता हूँ 12 पॉइंट भी आप अगर इसमें प्रॉफिट में रहते हो, इसमें आप देखोगे
10 की जगह मैं 12 कर देता हूँ, तो भी आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट इसमें तो 50-60,000 70,000 बढ़ गया है, जब हम 12 लॉट से ट्रेड करेंगे तब। तो ये एक दो दिन भी बहुत मैटर करते हैं, एक दो पॉइंट भी बहुत मैटर करते हैं ट्रेडिंग में। और हम तो सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी वाले को तो चलो ठीक है, दो डबल एज स्वॉर्ड है, अगर घूमेगा तो फिर स्टॉप लॉस भी उतना जल्दी लेगा, लेकिन अगर वो मोमेंटम में एक बार निकलता है तो 100 120 150 पॉइंट वो जल्दी दे देते कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अलग अलग होते हैं तो उसमें मोमेंटम कम आता है, तो हम क्योंकि इसको ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे जो तीन, एटलीस्ट ये जो ऑब्जेक्टिव मेरा जो मैंने कहा कि हम दो ही लोट इसमें मतलब एक एक लोट बढ़ाएंगे और जनवरी में दो लोट से ट्रेड करेंगे। तो दिसंबर में जैसे कि मानो मैं कल मेरा 10th डे है, तो कल मेरा फर्स्ट साइकिल फेज 1 मेरा यहाँ में मानता कि मैं कंप्लीट करता हूँ। दूसरा मैं 3+1 वाला भी मंथली वाला भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं 10 डे का ये फेज 1 यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि एक लॉट से हम 10 दिन प्रॉफिट कर मतलब 10 दिन ट्रेड करेंगे। और फेज 1 में आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, बस आपको उसको डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप कर सकते हो तो ही फिर आपको आगे का मतलब दो लॉट पे जाना है, या तो फिर वापस से आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन हम उसमें रूल्स में मैं आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन के लिए हम यहाँ आए हैं, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं आए हैं। प्रॉफिट लॉस अपने आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो। डिसिप्लिन हम यहाँ फॉलो करेंगे। जनवरी में अगर आप 2 लोट से ट्रेड करते हो, चाहे एक ही ट्रेड करते हो, ठीक है, 2 लोट से ट्रेड करते हो 65 क्वांटिटी, तो उस हिसाब से 130 टोटल क्वांटिटी होगी 2 लोट की। 50 पॉइंट अगर आप बुक करते हो तो एक दिन में 6500 का प्रॉफिट होगा। और हम ऐसा मान रहे हैं कि सिर्फ 10 ही दिन प्रॉफिट होगा, बाकी का जो है वो उसमें एसएल और टारगेट के उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक दूसरे को कंपनसेट करके भी। अगर आप 12 दिन उसमें निकालते हो तो फिर ये 65 की जगह आपका हो जाएगा 78। 12,000 रुपये बढ़ गए, तो वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा कि एक ही लॉट हम मतलब उसको इंक्रीज करेंगे। उस हिसाब से अगर हम दिसंबर तक सिर्फ एक लोट भी करते गए तो फिर वो 12 लोट हो जाएगा, एक लोट से 12 लोट। और यहाँ आप देखोगे कि हम धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल भी हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभार क्या होता है कि मैं 2-4 लॉट से ट्रेड करा तो फिर एकदम से कभी 6 लॉट 8 लॉट पे मैं चला गया, तो वो फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है कि वो हम मेंटली हैंडल नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा भी स्पाइक वो रिट्रेस करता है तो जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन वो आप यहाँ देखोगे कि 12 लोट से हम करेंगे तो 10 दिन भी हम कुछ अलग नहीं कर रहे। हम जो जनवरी में एक लोट से कर रहे हैं वही छठे महीने 6 लोट से करेंगे, 8वें महीने 8 लोट से करेंगे, और 12वें महीने में 12 लोट से करेंगे। मतलब हम एक ही काम 20 बार महीने में करेंगे, और 12 दूना 224, 240 होगा, तो उस हिसाब से 240, सॉरी हिंदी में 240 बार करेंगे। तो ये उस वक्त हमारे लिए ये हैंडल करना आसानी होगी हमारे लिए। और ये तो क्वांटिटी यहाँ आप देखोगे कि 65 हो गई। अगर 75 होती, मेहनत तो हम वही कर रहे हैं, उतनी ही कर रहे हैं, तो अगर यहाँ ये 75 होता तो ये और ज़्यादा होता। ये अभी 33,90,000 है, वो 4.5 लाख हो जाता। अभी भी हम सिर्फ 10 ही दिन प्रॉफिट गिन रहे हैं। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ हम कुछ अलग नहीं कर रहे। हम एक सिर्फ बढ़ा रहे एक लॉट, बाकी सब स्टॉप लॉस सेम है, टारगेट सेम है, 50 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, 10 दिन का प्रॉफिट गिन रहे हैं। फिर अगर आप उसमें मानो कि जनवरी अगले 2-4 महीने आप 50 पॉइंट ले रहे हो, कोई बात नहीं। फिर कभी आप धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हो कि मैं 2 पॉइंट ज़्यादा ले लूँ, अगर कभी अच्छा ऊपर रूम दिख रहा है तो कभी 4 पॉइंट 5 पॉइंट ज़्यादा ले लो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। उतना ही कर रहे हैं, एक ही लॉट बढ़ा रहे हैं, टारगेट फिक्स है, दिन फिक्स है। 10 का भी मानो कि 12 दिन भी हो गया तो भी इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये आपका इसको करके रखना है कि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ 3 रूल फॉलो कर रहे हो।
ठीक है। और एक ही सिर्फ लो और स्पीड एक ही बढ़ाना है, इसमें 2 का 4 नहीं करना, 4 का 6 करने का, क्योंकि मैं बहुत ही बार ये पिछले 6 महीने में ही भागने के चक्कर में कि अभी मैं और ज्यादा क्वांटिटी कर लूँ। मेरा ये मानना था कि क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आप मैं ये भूल जाता था कि उसमें लॉस भी बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत ही बार आप क्योंकि लॉस इतना देखते हो तो आपको फियर की वजह से आप एग्जिट कर देते हो, सही ट्रेड भी आप होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए आपको ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, आपकी एनालिसिस को ट्रस्ट करना है, उसके हिसाब से जैसे मैंने डिफाइन किया वैसे राइट एंट्री करनी है। सेटअप एक अलग चीज होती है, राइट एंट्री अलग चीज होती है। बहुत बार मैं थोड़ा सा जल्दी फोमो में उसको एंट्री कर देता हूँ, होप में कि यहाँ से घूम जाएगा, कभी मानो कि, और आप मानोगे नहीं कि मतलब मोस्टली जो बड़े बड़े लॉस हुए हैं वो रैली के दिन ही हुए, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से होप में कि डबल डाउन करता था कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन वो रिवर्सल आता ही नहीं था, वो उल्टा और ट्रेंडिंग होने की वजह से वो और नया लोअर लो या लोअर हाई वो करते रहता था, और मैं होप में उसको डबल डाउन या एवरेज आउट करता जाता था, तो उस हिसाब से उसमें लॉस हो जाता था बड़ा सा। तो इसलिए अपने को एक ही ट्रेड लेना है, अ, जो 3 रूल्स है वो फॉलो करना है। अभी ये दूसरा एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये लॉट हमको शुरुआत करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, और जब भी हम इसमें लॉट साइज बढ़ाएंगे तो तब कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो तो हम निकलते रहेंगे पार्सली थोड़ा थोड़ा, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स मैं बना रहा हूँ। तो ये था आज का बस इतना वीडियो, और जो बाकी के रूल्स के वीडियो है वो आएंगे। जो मैं मिस्टेक करता हूँ वही मिस्टेक आप करते हो, आपसे पहले भी हमसे पहले भी जो ट्रेड करते वही मिस्टेक करते थे, जो नए आएंगे वो भी सेम मिस्टेक करेंगे, दो जो भी 4-5 मिस्टेक है। तो वो एक एक मिस्टेक के लिए भी मैंने कुछ एलिमिनेट करने के लिए कि कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो भी आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छा, ये मैंने अभी मानो कि ये वीडियो तो अभी आज मैं डाल ही दूंगा 1 जनवरी, क्योंकि इसलिए मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप रेडी है इस मेरे साथ जुड़ने के लिए, अगर आपको चाहिए कि भाई एक कम्युनिटी में आप पार्ट बन के रहो, एक आपके साथ कम्युनिटी हो तो क्या आपका भी मोरल थोड़ा हाई रहता है, आप अपने जो क्वेरी होते हैं वो उसको शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। माना कि कुछ आपको लाइव मार्केट में तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन वीकेंड पे मानो यहाँ तो मैंने लिखा तो है फिलहाल कि सैटरडे संडे अपने, अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो हम जीरो से बिल्ड कर रहे हैं, तो अब 50-100 लोग जब हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आ रही है उसको हम डिस्कस करने के लिए यूट्यूब लाइव करेंगे या जूम पे मीटिंग करेंगे, कुछ करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप रेडी हो तो, और आपको ये आपने ठान लिया है कि आप डिसीजन ले रहे हो कि जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि 2025 तक जो था वो था, अभी अपने को 2026 में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, और एक अच्छा सा प्रोफेशनल ट्रेडर बन के नेट टू नेट प्रॉफिट में क्लोज करना है मंथ, और एक कंसिस्टेंट इनकम बनानी है। आप देखोगे कि एटलीस्ट आप सिर्फ एक लॉट महीने की बढ़ाओगे, और महीने के 10 ही दिन सिर्फ प्रॉफिटेबल लेते हो, बाकी के 10 दिन आप छोड़ देते हो कि वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट में सेटअप हो जाएगा, तो भी 3,90,000 का आपका अगले दिसंबर, जैसे अभी कल 31 दिसंबर गया, अगले 31 दिसंबर को ये आपका मंथली इनकम होगा 3,90,000, और वो छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है 12 लॉट तक आप नहीं पहुंच पाए, 10 ही लॉट तक पहुंच पाए, वो भी बड़ा इनकम है। 10 भी नहीं कर पाए, अगले दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मानो कि आपने बीच में छोड़ दिया, नहीं हो पा रहा है, रूल्स ब्रेक कर दिया, वापिस से जीरो से शुरुआत की, तो आप 6 लॉट तक ही पहुंच पाते हो, तो भी 2 लाख, अप्रोक्स 2 लाख। और ये सिर्फ 10 दिन का फिक्स टारगेट है। मानो कि आपने इसमें और पॉइंट पर डे लिए, या तो आपने दिन ही बढ़ा दिए प्रॉफिट वाले 10, 12, 14, 15 दिन, तो ये और बढ़ जाएगा। तो ये नेट मतलब आप उन अच्छे से आप जैसे भी इसको कान पकड़ो, ये आपके लिए अगर प्रोसेस फॉलो करते हो तो ये बढ़िया है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। ट्रेडिंग एक मतलब एनालिसिस वो जो आप करते हो वो आपकी 50% से ज़्यादा आ रही है तो ये एक अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ टारगेट 1 वर्सेस 2 ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टारगेट है आपका, मतलब सेटअप ही ऐसा है कि आपको 3 या 4 जो रिवॉर्ड है वो मिल रहा है, तो फिर थोड़े से कम दिन हो गए तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये डिसिप्लिन वाइज हम यहाँ इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो।
बाकी आपके कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी सेशन फीडबैक होगी तो आप वो कमेंट में डाल देना। और ये लोट वाला वीडियो मैं ऐसा होगा तो कल कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं बाद में।